अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टोपोलॉजी का एक और टॉपिक करना है। आज का हमारा टॉपिक है डेंस सेट। तो डेंस सेट की हमारे पास डेफिनेशन है, अ सबसेट A ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज सेड टू बी डेंस इन B सबसेट ऑफ X। अब यहाँ पे हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है, उसके दो सबसेट है, एक उसका सबसेट A है और दूसरा उस टोपोलॉजिकल स्पेस X का सबसेट B है। इन दोनों सबसेट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि ये सबसेट्स ओपन है या क्लोज्ड है, कोई भी सबसेट्स हो सकते हैं। तो उन सबसेट्स के लिए हमने ये डेंस की कंडीशन अब चेक करनी है। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि सेट ए जो है वो सेट बी के अंदर उस वक्त डेंस होगा इफ बी इज कंटेन्ड इन द क्लोजर ऑफ ए। तो यहाँ पे हम उसी तरह से जो पिछली वीडियोस के अंदर हम क्लोजर पढ़ चुके हैं वही क्लोजर हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम यहाँ पे सेट ए का क्लोजर लेंगे, अगर उस सेट ए के क्लोजर के अंदर सेट बी कंटेन कर जाए, जैसा कि यहाँ पे बताया है, इफ बी इज कंटेन्ड इन द क्लोजर ऑफ ए दैट इज B इज कंटेन्ड इन द क्लोजर ऑफ A, तो फिर ये वाला जो सेट A है जिसका हम क्लोजर ले रहे हैं ये सेट डेंस होगा B के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक सेट का क्लोजर लेना है और दूसरे सेट को आपने उस क्लोजर के अंदर कंटेन करवा देना है। अगर वो सेट क्लोजर के अंदर कंटेन कर जाए तो जिस सेट का आपने क्लोजर लिया होगा, जैसा कि आपने यहाँ पे A का क्लोजर लिया है, तो आप ये कहेंगे कि सेट A जो है वो B के अंदर डेंस है। ये तो हमने देख लिया है कि एक सबसेट दूसरे सबसेट के अंदर किस तरह से डेंस होगा। अब अगर हमने ये देखना है कि एक सबसेट पूरे टोपोलॉजिकल स्पेस X के अंदर कैसे डेंस होगा, तो उसके लिए एक और क्राइटेरियन है। वो क्राइटेरियन है, यही डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम पर्टिकुलरली यूज करेंगे सेट X के लिए। तो यहां पे कहते हैं इन पर्टिकुलर A इज डेंस इन X और इज अ डेंस सबसेट ऑफ X इफ एंड ओनली इफ A क्लोजर इज इक्वल टू X। इन अदर वर्ड्स आपने सेट A का उसी तरह से क्लोजर लेना है जैसा आपने पहले क्लोजर लिया है अपनी डेंस सेट की डेफिनेशन के अंदर। तो वहां पे जब डेंस सेट आप लेते थे तो उसके अंदर जो पहला सेट होता था सेट बी, उसको उसके क्लोजर में कंटेन करना होता था। लेकिन यहां पे तो सेट एक्स है, तो उस ए का जितना भी आप क्लोजर बड़ा ले लें उसका क्लोजर कभी भी सेट एक्स से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पे आप ये तो नहीं कह सकते कि एक्स जो है वो कंटेन करेगा एक क्लोजर में। तो यहां पे मजबूरन हमें ये कहना पड़ता है कि सेट एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा ए के क्लोजर के। तो जब भी ए का आप क्लोजर लें और वो सेट एक्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सेट ए जो है वो डेंस है एक्स के अंदर। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से एक सबसेट एक्स का एक्स के अंदर डेंस होता है। एग्जांपल इज लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। अब ये 5 मेंबर्स का हमारे पास एक सेट एक्स है, इसके ऊपर एक टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी टा हमारे पास है, इसके अंदर भी कुछ मेंबर्स हैं। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी टा। इसके अगर आपने क्लोज्ड सेट अब फाइंड करने हैं तो क्लोज सेट फाइंड करने के लिए जो ओपन सेट्स हैं इनके आप कंप्लीमेंट्स ले लें। यहां पे हमने लिखे हैं क्लोज्ड सेट्स आर, इनके हमने कंप्लीमेंट्स लिए हैं 1 by 1, तो हमारे पास सारे क्लोज्ड सेट्स आ गए हैं। अब हम किसी भी सेट एक्स के सबसेट का क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लोजर फाइंड करते हैं ए सी का और उसके बाद हम क्लोजर फाइंड करेंगे सेट बी डी का। हम इन दो सेट्स का क्लोजर इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमने ये दिखाना है कि इन दोनों सेट्स में से कौन सा सेट एक्स के अंदर डेंस है और कौन सा सेट एक्स के अंदर डेंस नहीं है। तो आप अगर इस सेट का क्लोजर लें तो इसका क्लोजर लेने के लिए आपको इसके क्लोज्ड सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर हम ये देखेंगे इसके क्लोज्ड सुपर सेट्स कौन से हैं, ये देखना पड़ेगा कि इसके दोनों मेंबर्स किस क्लोज्ड सेट के अंदर कंटेन करते हैं। इसके जो दोनों मेंबर्स हैं ये कंटेन करते हैं सिर्फ एक्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ए सी है, इसके अंदर सी तो है लेकिन ए नहीं है, इसके अंदर ए है लेकिन सी नहीं है, और इसके अंदर ए सी दोनों नहीं है, इसके अंदर ए है लेकिन सी नहीं है। तो इसलिए इसका जो क्लोज्ड सुपर सेट है वो सिर्फ एक्स है, तो इसलिए इसका क्लोजर बराबर आ जाएगा सेट एक्स के। सो वी कैन राइट दैट द क्लोजर ऑफ ए सी इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज डेंस इन एक्स। तो इसका ये मतलब है कि सेट पहला सेट है ए सी, ये एक्स के अंदर डेंस है क्योंकि इसका क्लोजर बराबर आ गया है सेट एक्स के। अब हम अपना दूसरा सेट देखते हैं। दूसरे सेट के अंदर हमने ये वाला सेट लिया हुआ है सेट बी डी। इसका अगर हम क्लोजर फाइंड करें तो इसके क्लोजर के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा कि इसके क्लोज्ड सुपर सेट्स देखने पड़ेंगे, फिर हमें उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इसके जो क्लोज्ड सुपर सेट्स हैं वो हैं सेट एक्स बी डी, सेट एक्स के अंदर हैं दोनों पॉइंट्स, और उसके अलावा जो इस सेट के दोनों पॉइंट्स हैं बी डी वो इस सेट के अंदर मौजूद है, इस क्लोज्ड सेट के अंदर, और किसी के अंदर ये दोनों एट ए टाइम मौजूद नहीं है। सो इट्स क्लोज्ड सुपर सेट्स आर दीज टू सेट्स। क्लोजर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमने इनके कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं। एक्स जो है वो ये वाला सेट है और एक सेट हमारे पास ये है क्लोज्ड सुपर सेट। इनका अगर आप इंटरसेक्शन लें इन दोनों सेट्स का तो जो कॉमन मेंबर्स आते हैं वो ये वाले सारे मेंबर्स कॉमन आते हैं, क्योंकि ये सारे मेंबर्स इसके अंदर हैं लेकिन जो पॉइंट ए है वो इसके अंदर नहीं है। तो पॉइंट ए को आप निकाल दें, ये आएंगे कॉमन पॉइंट्स, तो इसका जो क्लोजर है वो यही सेट आ जाएगा। ये सेट इसका क्लोजर है क्योंकि क्लोज्ड सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो अगर आप ये देखें तो इसका ये जो क्लोजर है, इसका जो आंसर है वो सेट एक्स के बराबर नहीं है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट ए मौजूद नहीं है जो कि सेट एक्स का मेंबर है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं सो इट्स क्लोजर इज नॉट इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट
वो वाला सेट जिसका आप क्लोजर ले रहे हैं, वो सेट क्योंकि उसका क्लोजर x के बराबर नहीं आया, तो इसीलिए वो वाला सेट अब x के अंदर डेंस नहीं है। BD इज नॉट डेंस इन x। तो ये थी जी डेंस सेट की डेफिनेशन और उसकी एक एग्जांपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन।